माइक आपका बहुत अच्छा है, बस जब तक मैं बोलूँ इसका इको खत्म कर दें आप, ताकि बात समझ में आ जाए लोगों की। हल्की फुल्की चलती रहने दें, ये जो डबल आवाज हो रही है ना उसको खत्म कर दें। हेलो हेलो, अब हल्का सा इको दें। ये ट्रेबल बेस पता नहीं क्या क्या आप लोगों का होता है, इसको खत्म कर दें। बस जैसी आवाज है सादी सुधी उसको चलने दें। बहुत अच्छा आपका माइक है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बात आपकी समझ में आएगी। हाँ सही हो गया। और इस बात को मेरी मजाक में नहीं, मैंने माइक इसीलिए ठीक कराया है कि आपकी बात समझ में आ जाए। जब इतनी दूर से मुझे आपने बुलाया है तो कुछ बातें सुन लें। बड़े बड़े जलसे हमने सुने, लंबी लंबी तकरीरें सुनी, लेकिन फ्यूचर में तकरीरों का रंग नजर नहीं आता। वजह यह है कि हम मजे लेने के लिए जलसों में जाते हैं। रस्मी तौर पर हम जलसों में जाने लगे, मोबाइल चलाएंगे जलसे में बैठकर भी, तो फिर फायदा क्या होगा यहाँ आने का? नेकियां तो जरूर मिलेंगी, लेकिन जो फायदा बातें याद करके आपको हासिल हो सकता था वो नहीं होगा। मोबाइल रख ले जेब में, ये चैनल लगा हुआ है, इससे नाम पूछ लेना और बाद में इसको यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना। आपका काम वो कर रहे हैं, अभी आप लाइव सुन लीजिए। मोबाइल से बेहतर है कि आप लाइव सुने। और वो लोग जो अपने बिस्तरों में या अपने घरों में आराम फरमा है और इस बात के मुंतजिर हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर जलसा शुरू हो तो हम जाएं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर जलसे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मनक़बत नातो मनाक़िब का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और तिलावत कलाम पाक भी हो गई। शब बारात है, उससे मुताल्लिक कुछ बातें और मुझे हुक्म हुआ है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से चंद बातें आपके सामने मुझे अर्ज करनी है और उसके बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे रुखसत हो जाना है। और मेरे बाद हज़रत मौलाना क़ारी ग़ुलाम नबी साहिब जैसे चाहेंगे इस प्रोग्राम को चलाएंगे। और जितनी बातें बोलूं उनको आप खुलूस के साथ, दिल जमी के साथ, इस नियत के साथ सुने कि ये आज हमारा सबक है। क्योंकि आप सारे लोग काम वाले लोग हैं, कुछ बच्चे भी बैठे हैं जो पढ़ते होंगे स्कूलों में। मदरसे वाले तो मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहे यहाँ, चूंकि लिबास नहीं है मदरसों वाला, तो सबके पास इतना वक्त नहीं होता कि मदरसों में जाकर कुछ बातें सीख लें, क्योंकि सब लोग उलझे हुए हैं अपने कारोबार में। तो कम से कम ऐसी महफिलों से कुछ बातें सीख लिया करें आप लोग, तो अपना सबक समझें। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए, हम सबको हक समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब अगर एक मर्तबा और दूसरी पढ़ सकते हैं तो मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेकियां कमाने की रात है, नेकियां कमा लें। एक शेर नाती नबी का पढ़ता हूँ, उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूँ। अगर जवानों के हाथ में कोई तकलीफ नहीं है तो दाहिना हाथ लाकर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुन लें और उसके बाद आप अगर समझ में आ जाए तो अपनी मोहब्बतों का इजहार इस तरह से कीजिएगा कि आपकी आवाज मिंबर तक आ जाए। कम से कम इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। बहुत हो चुकी मरने जीने की बातें, 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 कोई आके कह दे मदीने की बातें, कोई आके कह दे मदीने की बातें। और गुनाहगार करते हैं जीने की बातें, गुनाहगार करते हैं जीने की बातें, चलो आओ कर ले मदीने की बातें, चलो आओ कर ले बातें। मेरी टूटी फूटी ज़बान कौन सुनेगा, हमारी बातें इन उलमा की बातें जो लोग
रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक सुनते हैं, ये इन उलमा का अपना कोई कमाल नहीं है, मुस्तफा के जिक्र का कमाल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना लोग अपने सगे भाई को 5 मिनट नहीं सुनते और ज्यादा बोलने वाले को देखकर रास्ता बदल देते कि बहुत बोलता है, छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन इन उलमा को जो आप घंटों घंटों सुनते हैं, ये अपना कमाल नहीं, ये मुस्तफा के जिक्र की मिठास है जो आपको हटने नहीं दिया करती है। बहुत हो चुकी मरने जीने की बातें, मेरी टूटी फूटी ज़बान कौन सुनेगा, मेरी टूटी फूटी ज़बान कौन सुनेगा। अरे सुनाऊंगा आका को सीने की बातें, सुनाऊंगा आका को सीने की बातें। हुसैन इब्न हैदर की याद आ रही है, हुसैन इब्न हैदर की याद आ रही है। करूं कैसे मैं पानी पीने की बातें, करूं कैसे मैं पानी पीने की बातें। और कहाँ मेरे लबों कहाँ जिक्र आका, कहाँ मेरे लबों कहाँ जिक्र आका। अरे धुआं क्या करे आप कीने की बातें, धुआं क्या करे आप कीने की बातें। एक तो आपने बड़ी मेहनत की है जलसा सजाने में, स्टेज इतना ऊंचा बना दिया है, अभी ऐसे हरकत कर रहा है कि बैठे हुए डर लग रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तिगरी एक गांव है, वहां मैं जलसे में गया था, मैं ही बोल रहा था माइक पे। एक मुफ्ती साहब की जब एंट्री हुई ना, तो उनके साथ 10 और लोग आ गए, 10 या 8 लोग होंगे। बस थोड़ी देर इसी तरह से ना हरकत की और फिर पूरा स्टेज धड़ाम से नीचे। तो बस मेरे जहन में वही बात है, जब से मैं इस पे आया लगा अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस नबी का जिक्र, अरे गिर भी गए कोई बात नहीं, मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। अगर मौत भी हो जाए तो कोई फिक्र नहीं है। अब तवज्जो रखें मेरी तरफ, जिस नबी का जिक्र करने के लिए मैं और आप यहाँ पर हाजिर हुए हैं, वो नबी जब तक इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाया था तो दुनिया के अंदर जिस्म तो थे लेकिन एहसास नहीं था, आम थे, कोई खास नहीं था। जमीन थी, सब्जा ना था, रात थी, उजाला ना था, चमन थे, पवन ना थी, सितारे थे, चमक ना थी, आंखें थी, हया ना थी, जुबानें थी, सदाकत ना थी, जुल्म था, इल्म ना था, जिहालत थी, इल्म ना था। फिर रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, पीर का दिन है, सुबह का वक्त है, आमना का आंगन है, मोहसिन इंसानियत बनकर मेरा तेरा नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाता है। मेरे नबी का आना था, कलियां चटकने लगी, फूल महकने लगे, सितारे चमकने लगे, दिल धड़कने लगे, कदम संभलने लगे, एहसास जागने लगा, शैतान भागने लगा। हर लब ये पुकारता था, हर तरफ ये शोर था, अरे कहां से इतने सुरूर आ गए। तो दीवानों ने मुस्कुरा के कहा, मुबारक हो मेरे हुजूर आ गए, क्या बात है, हुजूर आ गए। अब ज़हन में एक तरफ हाजिर रखें, एक शेर यहाँ से पढ़ता हूँ और बात वही तक लेके जाता हूँ जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी बज़्म सजा लेते हैं। बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी बज़्म सजा लेते हैं। लफ्ज जब अश्कों से वुज़ू करते हैं, मेरे आका तेरी हम नात बना लेते हैं। और एक अल्लाह के वली की जिक्र के महफिल में आने वालों, एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में आने वालों, मेरे इन 2 मिसरों को दिल की तख्ती पे नोट करना। बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी बज़्म सजा लेते हैं। और सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से, सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अरे ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। मेरी तरफ देखें, जो अल्लाह से बोल के सुनिएगा, क्योंकि किस्सा भी अगर अम्मा सुनाए ना तो तब तक हूं करता है बच्चा, उसी वक्त तक सुनाती है। इसलिए आप तो मुस्तफा का जिक्र सुन रहे, जब तक बात समझ में आती रहे आप जवाब देते रहे। सरकार गौसे आजम की बज़्म में आए हो, औलिया से मोहब्बत करो, क्योंकि औलिया इकराम की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और महशर में भी काम आएगी। और गौसे आजम की मोहब्बत कैसे काम में आएगी? अगर ज़हन हाजिर है तो एक मजे की बात बता दूं। सरकार गौसे आजम एक रोज बैठे हुए लोगों को बातें बता रहे थे, शागिर्द भी बैठे थे, कुछ यूं कह लीजिए सबक पढ़ा रहे थे। आपने यूं चादर अपने जिस्म पर लपेटी हुई थी और सरकार गौसे आजम के हाथ बाहर थे, दस्ते मुबारक बाहर थे। आप यूं इशारा कर करके बच्चों को समझा रहे थे, जैसा कि स्कूल का टीचर हो या मदरसे का मुदर्रिस, वो बच्चों को समझाता है तो हाथ के इशारे किया करता है। सरकार गौसे आजम भी हाथों का इशारा कर करके अपने शागिर्दों को समझा रहे हैं, अपने मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन को समझा रहे हैं। सरकार गौसे आजम अचानक रुके और रुकने के बाद थोड़ी देर खामोश हुए। फिर सरकार गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर कर लिया और थोड़ी देर तक खामोश रहे। हज़रात, आपके शागिर्दों का बयान है कि सरकार गौसे आजम ने जिस वक्त अपने हाथ को चादर के अंदर डाला था, हाथ सूखा हुआ था। जब चादर के अंदर से हाथ बाहर निकाला तो हमने देखा कि हाथ से पानी के ताजा कतरात टपक रहे थे, पानी के ताजा कतरात टपक रहे हैं। शागिर्दों ने कहा, हम हैरत में पड़ गए, मामला क्या है? या तो पानी लगी है, या तो तरी लगी है, या तो नमी लगी है। लेकिन सरकार गौसे आजम का हाथ चादर के बाहर था तो सूखा था, अंदर गया तो भीगा हुआ। ये कतरात पानी के आए तो आए कहां से? हैबत की वजह से पूछ तो न सके कि सरकार मामला क्या है, लेकिन तारीख और वक्त को नोट कर लिया कि अगर मूड कभी अच्छा होगा, कभी हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, कभी प्यार वाली बातें कर रहे होंगे, तो गौसे आजम से पूछा जाएगा, हुजूर मामला क्या था? हज़रात, अभी चंद रोज गुजरे थे, सरकार गौसे आजम के जो शागिर्द थे वो बगी पर मौजूद थे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक काफिला आता है जिनके हाथों में तश्त थे और तश्तों में हीरे जवाहिरात रखे हुए थे, आला किस्म की ग़िज़ाएं रखी हुई थी। हज़रात, बड़े कीमती अशिया उन तश्तों के अंदर रखे हुए हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में वो काफिला आया और आने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे किसी शागिर्द ने दरवाजे को खोला, उन्होंने कहा था, हमें अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात करनी है। तो शागिर्द ने देखा, इतना माल, इतने खाने, इतने कपड़े, मामला क्या है? सरकार गौसे आजम के मुरीद ने कहा, ये खाना क्यों लेकर आए हो? ये जवाहिरात क्यों लेकर आए हो? ये हीरे क्यों लेकर आए हो? ये इतना माल क्यों लेकर आए हो? तो सरकार गौसे आजम के दरबार में आने वाले काफिले ने कहा था, ये सब अब्दुल कादिर जिलानी को तोहफे में देने के लिए आए हैं। जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। ये सब के सब सरकार गौसे आजम को हम तोहफे